ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली नहीं कहूँगी, बाय वीकली कहूँगी, रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप सब लोगों के लिए कैसे रहेंगे, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखेंगे कि अगले जो 15 दिन है वो आपके रिलेशनशिप के लिए या एवरीथिंग जनरल इन लाइफ कैसा टाइम रहेगा। सो लेट अस बिगिन। तो पहले देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज फॉर ऑल द एरीज। क्या ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू आर प्लानिंग समथिंग। ओके, और आपके कुछ काम जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ प्लानिंग, शायद हो सकता है कि आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कैसे होगा। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग, कि शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं या मन में एक डर है। पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मन से चिंता को निकाल दीजिए, बिकॉज जो भी आप सोच रहे हैं जस्ट आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए इस काम को करने के लिए वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नंबर 3 या 3-3 या 3-3-3, ओके, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अब इसमें डिवाइन आपको कहना चाहता है कि वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। वट एवर इट इज, जो भी सिचुएशन हो, दे आर देयर विद यू टू सपोर्ट यू। सो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालिए। यस, ये कोई अननोन फियर हो सकता है, ठीक है, कोई फैसला लेना हो, कुछ भी करना हो, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड कम आउट ऑफ योर फियर, कि अपने फियर जोन से बाहर निकलिए। चाहे किसी को अप्रोच करना है, कुछ बिजनेस प्लान करना है, कोई स्टेप आगे बढ़ाना है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, जस्ट स्टेप फॉरवर्ड। ये शायद आपके लिए गाइडेंस आ रही है बेसिकली, या यूँ कह लीजिए कि ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। तो अभी फिलहाल एरीज के लिए करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, ठीक है। और शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप उस जगह है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वेयर टू गो, दिस वे और दैट वे, इधर जाए कि उधर जाए। तो वो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। और ऐसा लगता है कि आप अ, मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कई बार दो चॉइसेस होती हैं इंसान के पास, तब भी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करे। सो मे बी दैट इज द थिंग या सिचुएशन, जो शायद हो सकता है कि आप इस टाइम कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। स्ट्रगल हो सकती है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, इसलिए सिचुएशन ऐसी है। ओके, सो अभी फिलहाल वो जो सिचुएशन है वो यही दिखाई दे रही है कि फीलिंग लॉस्ट, या कहीं पहुंच ना पाना, या समझ ना आना कि क्या करें। सो लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। सो आपके मन में ना एक पर्सन के लिए बहुत फीलिंग्स हैं। अब अगेन एरीज, यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ा हो, या ये कोई नई शुरुआत करनी हो, या बहुत सुपर एक्साइटेड है। ओके, किस कुछ समथिंग इज देयर, कुछ नया है, देयर इज समथिंग न्यू। ये कोई अगेन कोई न्यू पर्सन है, या एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। लॉट ऑफ इमोशंस, यहाँ पर मुझे वो लव एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, या जनरली वो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके लिए। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, सिंगल्स के बारे में हम बाद में करेंगे, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगेन मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कि या तो ये पर्सन मैरिड है, और अगर ये आपके पार्टनर है, देन हो सकता है कि इस पर्सन
ये जो पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है और आपके मन में भी इनके लिए बहुत प्यार है। और कभी ना कहीं ये फ्लक्चुएट करते हैं, इनके जो इमोशंस वो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, एज आई सेड, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। आप लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, यस ये हो सकता है कि कोई तीसरा बीच में हो, बट डीप डाउन उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है एरीज। ओके, ये आपसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये आपसे? स्टेबिलिटी, या ये चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें, आप उनके बन के रहें? ऐसा ये आपसे शायद एक्सपेक्ट करते हैं, स्टेबल, काम, या ये रिलेशनशिप हमेशा मतलब स्टेबल रहे, अच्छा रहे। आपसे बेसिकली वो स्टेबिलिटी की उम्मीद करते हैं। हो सकता है वो ये चाहते हो कि आप उनका इंतज़ार करें या उनके बनकर रहें। बेसिकली इंटेंशंस जो हैं वो उनकी अच्छी हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओह! सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई इग्नोर कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर वो वॉक अवे वाला कार्ड है। आई थिंक ये जो पर्सन है किसी हो सकता है आप कुछ ऐसा चाह रहे हो या ऐसा बोल रहे हो, दे आर इग्नोरिंग इट। या जैसे होता है ना कोई, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो जब फैसला लेने का वक़्त आता है तो वहाँ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। विद द जस्टिस कार्ड हो सकता है कि कुछ फैसला लेना है, किसी नतीजे तक पहुँचना है, या मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि किसी और के साथ डील कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ़ में आप मतलब कुछ चाह रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो किसी नतीजे तक पहुँचना या कोई फैसला लेना विद द जस्टिस कार्ड, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं, वो लीप ऑफ फेथ शायद ले नहीं पा रहे हैं। देखिए कार्ड निकल नहीं पा रहा था, तो सिमिलरली इट इज अबाउट वो मतलब वो जो एक्शन लेना है, वो जो कोशिश करनी है, वो चीज़ मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कि वो ले नहीं पा रहे हैं। सो आप लोगों के बीच में अगले 15 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द आउटकम। ओके, सो आउटकम ये है कि अ, मतलब किसी और की परवाह ना करते हुए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना, ठीक है, मतलब उसको चांस देना, वर्क करना, चीज़ों के ऊपर वर्क करना, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एफर्ट्स डालना जिससे आगे चीज़ें थोड़ी आप लोगों के बीच में बेहतर हो या रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके, सो वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, या कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, कैसे मिलकर आगे बढ़ाना है, वही मुझे चीज़ दिखाई दे रही है फॉर, मतलब आगे लेकर जाना। दैट्स द एनर्जी फॉर ऑल द एरीज जो मुझे नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए दिखाई दे रही है विद यू एंड योर पार्टनर। आगे कुछ मैसेजेस आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट पहले सिंगल्स के लिए बात कर लेते हैं। तो सिंगल्स के लिए लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट, ओह, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप प्यार में आपको जैसे धोखा मिला है या आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बट आपको कहा जा रहा है कम इन टू योर पावर। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई धोखा मिला था या दिस एंड दैट कुछ ऐसा था, बट नाउ थिंग्स कैन पिक अप। हो सकता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फियर जोन से और अपने कंफर्ट जोन से तो पहले बाहर निकलिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी लाइन अप करती हैं, कैसे डिवाइन ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा है जो आपके सामने आ सकता है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, और अपनी फॉर्म में आना होगा। यू हैव टू कम इन टू योर फॉर्म। नाउ फॉर सिंगल्स, फॉर बॉयज, फॉर मैन, ये हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ अ ब्यूटिफुल पार्टनर, कि शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई जल्दी ऐसा आ सकता है। ओके, लविंग कनेक्शन, बट आप रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है। अब ये आपको देखना है कि ये आपकी एनर्जी है या क्या है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनली आप साइन अप कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि गेयर अप। ओके, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। ये कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है विद ये कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है, और चीज़ों को एक्सटर्नलाइज करना, या क्या बोले उसको, मटीरियलाइज करना, कि फाइनलाइज करना, जो भी कह लीजिए, बट थिंग्स आर गेटिंग ऑन।
नेक्स्ट लेवल करियर में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सर। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है विद द मैजिशियन एनर्जी। देखिए स्टार्टिंग में हमने बात की थी, आपके अंदर वो काबिलियत है, सब कुछ है जो आपको चाहिए टू टेक दिस फॉरवर्ड, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, या आपके अंदर वो स्किल है, वो मास्टरी है, तो आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को आगे मतलब एक अच्छा लेवल आप पा सकते हैं। आप हो सकता है कुछ ऑनलाइन, यस रिटेल का काम कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इवन मार्केटिंग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मनी, रिटेल, ऑनलाइन सेलिंग, दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई कि आप कुछ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। ओके, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें मतलब आप अपने आप को रिलैक्स करें। हो सकता है यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस, ऑल्दो आप बहुत पेशेंट हैं, आप आगे फ्यूचर को बहुत अच्छी मतलब नज़र से देख रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव होके सोच रहे हैं ना कि हाँ अच्छा होगा, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, डोंट वरी। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम टू टाइम मतलब कई बार होता है ना कि चीज़ें आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है, रीइवैल्यूएट, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, मतलब कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, कैसे अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करना है, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। ओके, तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई नया स्किल कुछ लर्न कर सकते हैं, कोई नया स्किल, कोई टैलेंट, या कोई स्टडी करना, या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, या अपने काम को आगे बढ़ाना, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को ऐड ऑन करना। तो ये भी अच्छा एक टाइम है, एक फेवरेबल टाइम है, थिंग्स कैन गेट बेटर और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। तो कंटिन्यू टू डू सो, और आपका जो करियर है वो फ्लरिश करेगा। अगर पीरियड थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, दैट मीन्स कि डिवाइन आपको पूरा पूरा समय दे रहे हैं कि आप अपने टैलेंट को मतलब वो पूरा लाइक शाइन करें। वो क्या बोलेंगे उसको, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, कि पुटिंग एफर्ट्स, वो चीज़ है। तो क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द एरीज? तो एरीज आपको कहा जा रहा है टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। बार बार आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपने अराउंड वॉल्स मत बिल्ड कीजिए। कनेक्ट विद योर सेल्फ, कम बैक टू द सोर्स, बिलीव इन योर सेल्फ। एक फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको कहा जा रहा है टैप इन टू दैट एनर्जी, ठीक है। सोर्स इज ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं, या वापस से आप उस एनर्जी में बैड एनर्जी में जा रहे हैं, नेगेटिव में। माइजर का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि कनेक्ट विद द सोर्स, सोर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। जी हाँ, जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं, खुद को रोकते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हिम्मत करनी है, आपको हौसला बढ़ाना है, अपने आप को अपने दायरे में सीमित नहीं रखना, आगे बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? बाय बिलीविंग, बाय ट्रस्टिंग, ओके, और बाय ब्रेकिंग। किस चीज़ को ब्रेक करना है? ब्रेकिंग द बैरियर्स। ये जो कुछ भी हो सकता है, डर हो सकता है, फियर जिसे कहते हैं, जेलसी, या मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स, या मतलब ओवर थिंकिंग करना, कुछ भी। आप ये सोचिए कि ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है, जो आपको आपकी लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता हमेशा आउटर होता है, ये कभी कभी, मैंने आपको कितनी बार बोला ना कि इंटरनल भी होता है। कुछ चीज़ें इंटरनली भी होती हैं जो आपको रोकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने से तो आपको वो नहीं सुनना है, आपको ब्लूम करना है, आपको क्रिएटिव अपनी एनर्जी में एफर्ट्स पुट करने हैं, और जो भी लिमिटेड बिलीव्स हैं उनमें से निकलना है। यहाँ पे नंबर 11 आ रहा है। नंबर 11 इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ। देखिए नंबर 11 हमेशा ओपन होता है ना बीच में से, दैट मीन्स एनर्जी कैन फ्लो। तो सिमिलरली इट इज़ लाइक लेट एनर्जी फ्लो, कि कहाँ चेंजेस लेकर आने हैं आपको खुद की लाइफ में, वो आपको गाइड कर रही है, ठीक है। कैसे? शैडो वर्क, मतलब कुछ भी आप बाहरी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हूँ आपको, ताकि आप अपने बेहतर बन सकें और अच्छे इंसान बन सकें और बेहतर कर सकें लाइफ में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।